दूसरा कोई एसपी रहता तो वहां काट देते लोग पीस पीस। माइक पर बोल रहा हूं, सुनेंगे, सुन रहे होंगे। हाँ, सुन रहे होंगे, सुनेंगे लोग। दूसरा कोई एसपी रहता तो पीस पीस काट देते, नेता को पीस पीस काट देते। इतना आक्रोश था, खौल रहे थे लोग। एक साथ भीड़ उधर से दौड़ाती थी, गाली देते हुए, नाराबाजी करते हुए, भागो भागो। महाराज, कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसकी धोती नहीं खुल गई भागते भागते। अंत में मुझे औरंगाबाद खबर किया गया, पता नहीं किसने परामर्श दे दिया कि वो जाएंगे तभी लाश उठ सकती है। अच्छा। और मैं औरंगाबाद से मुझे दौड़ाया गया। जैसे कप्तान के भी नाम इशू होता है, पिस्टल और वो सब, कोई लेकिन लेके चलते नहीं है। नहीं, हम नहीं लेके, अपने ड्राइवर बेगूसराय तक हम लेके चलते थे। अच्छा, अपने हाथ में लेकर चलते थे। हाँ। लेकिन बेगूसराय के बाद हम अपने हाथ में हथियार, बेगूसराय में 50-55 इनकाउंटर किए थे। वहाँ के एसपी, कलेक्टर, अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर कोई नहीं जा सका। सबने रोका आपको? जी, सबने रोका कि मत जाइए। हमने कहा ऊपर से आदेश से हमको जाना है। और भीड़ थम गई। जिप्सी मैंने छोड़ दिया, गार्ड को भी छोड़ दिया। अच्छा। अंगरक्षक को छोड़ दिया, फोर्स को किसी को नहीं लिया। और मैं वर्दी में था। अच्छा। और मैं अकेले वहां पहुंचा जहां 20,000 की भीड़ थी। फिर क्या किए? गार्ड और वर्दी और ये इन लोगों को बोल दिया कि तुम पीछे चले जाओ। हाँ। मुझे लगा इन लोगों को देख कर कुर्सी पीछे चले जाओ, जहां फोर्स है वहां मेरा इंतजार करना। मुझे याद है, हमको देख करके सब रोने लग गए। वाह। हम भी बैठ गए, 6 घंटा बैठे रहे। नीतीश कुमार को आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, प्रेम करते हो, नफरत करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, चाहे विरोध करते हो, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बिहार में बदलाव आया है। लक्ष्मणपुर बाथे में कुल 58 हत्याएं हुई। सभी दलित वर्ग के लोग थे। जैसा कि उस एपिसोड में आप देख चुके हैं, कैसे कैसे गुप्तेश्वर पांडे जी, जो बगल के जनपद के पुलिस अधीक्षक थे, वहाँ पहुँचते हैं और फिर इस घटना के बारे में जो होता है हमने बताया। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अब आता है सवर्णों का नंबर, यानी भूमिहार लोग मारे जाते हैं, जिसमें 38 आरोपी हैं और यदि देखा जाए तो लगभग 34 की हत्या होती है इकट्ठे करके, और एक एक को काट डाला गया। उस समय गुप्तेश्वर पांडे जी वहाँ के पुलिस अधीक्षक नहीं थे, लेकिन लोगों ने घेर लिया। नेता जब जाते थे तो भीड़ दौड़ाती थी, अधिकारी जब जाते थे तो भीड़ हिंसक होकर के खदेड़ लेती थी। कई कई घंटे तक वहाँ कोई नहीं जा पाया। लाशें बिछी हुई थी, खून फैला हुआ था और प्रशासन शासन के सामने और कोई रास्ता था नहीं। किसे भेजा जाए? कौन इसे संतुलित करेगा? एक युवा आईपीएस को भेजा जाता है, वो हमारे सामने है, श्री गुप्तेश्वर पांडे जी। और अब यह हो गए हैं जगत गुरु गोविंदाचार्य जी। पहुंचने के बाद क्या होता है, कैसे पहुंचे? लोगों ने मान लिया कि अब आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे अब नहीं होंगे, क्योंकि कई घंटा उनके बीच रहना हुआ। उन लोगों ने कैसे इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया और जो हुआ उसे स्वयं हम जानना चाहेंगे। प्रणाम। नमस्कार। अब आप गोविंदाचार्य जी हो गए हैं, जगत गुरु हो गए हैं, डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए, एक बड़ा नाम रहा, बड़े बड़े नरसंहार देखा, बड़ा बड़ा क्राइम आपने देखा, सब कुछ जाना समझा और बड़ा अनुभव आपके पास है। उस अतीत में हम आपको ले चलते हैं जब 18 मार्च 1999 को 34 हत्याएं हुई थी। यह है सेनारी गाँव। बताएं गुरुदेव, कैसे आप पहुंचे और क्या उस समय का माहौल था? नहीं, बहुत ही दर्दनाक माहौल था। मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि दृश्य जब सामने आता है जी, तो बहुत पीड़ा भी होती है और बहुत तकलीफ भी होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आदमी इतना इस तरह से इतनी नृशंस हत्या कैसे कर सकता है। जैसे लक्ष्मणपुर बाथे के बारे में मैंने बताया जी। मैं उस समय जहानाबाद का एसपी नहीं था, ये अभी अरवल जिला हो गया है, जहानाबाद का पार्ट था जी। तो सेनारी में जब घटना हुई तो महाराज रात को घटना हुई और सुबह तो 4-5 बजते बजते तो वहाँ कम से कम तो 20,000 की भीड़, 10-10 कोस से लोग पहुँच गए और सुबह तक तो इतनी भीड़ जम गई थी। और महाराज सैकड़ों की संख्या में पत्रकार पटना से लेकर के सब जगह से, और
पता नहीं कितने से 200-500 पुलिस, कलेक्टर, एसपी सब लोग पहुंचे थे, बड़े बड़े आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, बड़े बड़े पदाधिकारी, लेकिन गांव में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अच्छा, अरे जितने भी उस वर्ग के, उस समुदाय के नेता थे, मतलब मारे गए थे भूमिहार विशेष रूप से, वही मारे गए थे। जी, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि गांव में घुस जाए। इतना आक्रोश था, लोग एकदम इतने, मतलब पब्लिक को जाने की इजाजत थी, किसी पब्लिक नेता जाएगी, किसी नेता नहीं जा सकता, पुलिस नहीं जा सकती, अच्छा, कोई नहीं जा सकता, तो जब पत्रकार भी नहीं। ये लोग जब बढ़ते थे तो वो लोग दौड़ाते, एक साथ भीड़ उधर से दौड़ाती थी, गाली देते हुए, नाराबाजी करते हुए, भागो भागो। महाराज कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसकी धोती नहीं खुल गई, भागते भागते सब भागे, एक आदमी को नहीं जाने दिया। अच्छा, जो हमदर्दी जताने के लिए जा रहे थे उनको भी नहीं जाने दिया गया। किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, नेता है इसलिए नहीं आना, नहीं आना है। और पुलिस को, कलेक्टर को, एसपी, किसी को नहीं। तो कितने घंटे तक ये लोग नहीं जा पाए? अरे भाई, रात को ये घटना हुई होगी 11-12 बजे, मुझे अब इतना याद नहीं है जी। पूरी रात, दूसरे दिन 12 बजे तक किसी को नहीं जाने। और लाशें बिछी हुई थी, लाशें हैं, कटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, हजारों की संख्या में लोग नारेबाजी कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, महिलाएं तड़प रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के की मांग कर रहे हैं आने के लिए, और नेता किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस को, कलेक्टर, एसपी, कोई नहीं। माइक पर बोल रहा हूँ ये। दोस्तों बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उनकी कुर्सी छिन गई थी। राबड़ी देवी उस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री, कोई नहीं आया। अंत में मुझे औरंगाबाद खबर किया गया, पता नहीं किसने परामर्श दे दिया कि वो जाएंगे तभी लाश उठ सकती है। अच्छा, और मैं औरंगाबाद से, मुझे दौड़ाया गया, एक जिप्सी और 2 गार्ड के साथ मैं चलता था। मैं पहुंच गया वहाँ सेनारी, और सेनारी जब पहुंचा तो सारे, उस समय हथियार क्या लेके चलते थे आप? मेरे पास वो जो हमारे एक तो 303 के राइफल वाले सिपाही 4 ठो, और मैं था एक बॉडीगार्ड रिवॉल्वर। अच्छा, जैसे कप्तान के भी नाम इशू होता है, पिस्टल और वो सब, कोई लेकिन लेके चलते नहीं है। नहीं, हम नहीं अपने लेके, बेगूसराय तक हम लेके चलते थे। अच्छा, अपने हाथ में लेकर चलते थे। हाँ। लेकिन बेगूसराय के बाद हम अपने हाथ में हथियार, बेगूसराय में 50-55 इनकाउंटर किए थे। अच्छा, तो वो अलग दौर था। उसके बाद मैंने कभी हाथ में हथियार नहीं डाला। तो वहाँ पहुँचा तो सब लोगों ने रोका कि भाई आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा औरंगाबाद देश पे। अरे मत जाइए, वो दौड़ा रहे हैं लोग। तो हमने कहा कि भाई जहानाबाद, उसके पहले जहानाबाद में एसपी रह चुके जी। मुझे इतना मैंने कहा अभी जहानाबाद के लोग सुनेंगे आपके इस वीडियो हाँ, को? जी हाँ, जी हाँ। ऐसा नहीं सुनेंगे। जी। और मैं गलत बोल रहा हूँ, बिहार और पूरा देश सुनेगा, और मैं गलत बोल रहा हूँ तो गाली भी लिखेंगे। हाँ, मैं माइक पर बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतना विश्वास था कि 1 साल मैंने जहानाबाद की सेवा दी है, तो कोई भी समाज का आदमी, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा लिहाज करेगा। हुआ ही जी। तो फिर आप वहां के एसपी, कलेक्टर, अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, कोई नहीं जा सका। सबने रोका आपको? जी, सबने रोका कि मत जाइए। हमने कहा ऊपर से आदेश से हमको जाना है। और मैंने फिर गांव के नजदीक जाने के बाद फिर जिप्सी में आप बैठे, और फिर धीरे धीरे माइक में अनाउंस करता गया। क्या दौड़े लोग नाराबाजी करके। अच्छा, आपकी जिप्सी के दौड़े लोग नाराबाजी करके जी। कोई पुलिस वाला आ रहा है तो मैंने अपना नाम बताया, मैं औरंगाबाद का एसपी गुप्तेश्वर पांडे, आपका सेवक, जो पहले आपके यहाँ था साल भर पहले। तो लोगों ने जब मेरा नाम सुन लिया तो इतना प्यार और इतना, मतलब मैं स्वयं बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और मैं केवल आपके लिए आ रहा हूँ। अच्छा। और भीड़ थम गई। जिप्सी मैंने छोड़ दिया, गार्ड को भी छोड़ दिया, अच्छा, अंगरक्षक को छोड़ दिया, फोर्स को किसी को नहीं लिया। और मैं वर्दी में था। अच्छा। और मैं अकेले वहां पहुंचा जहां 20,000 की भीड़ थी। फिर क्या किए? गार्ड और वर्दी और ये इन लोगों को बोल दिया कि तुम पीछे चले जाओ। हाँ। मुझे लगा इन लोगों को देख रखा कुर्सी, पीछे चले जाओ जहाँ फोर्स है, वहाँ मेरा इंतजार करना। अच्छा। और मैं वहाँ गया। कितने देर तक इंतजार करना या फिर भाग जाना? मुझे लगता है ठीक से याद नहीं, लेकिन 6 घंटे तो कम से कम। हमने बोला कि देखो 1 घंटे में नहीं लौटेंगे तो तुम लोग भाग जाना। मतलब जान समझ लेना कि काम खत्म हो गया। अब ऐसे मैंने नहीं कहा कि 1 घंटे के अंदर नहीं आऊं तो तुम लोग पीछे जाकर खबर, अपनी जान बचाना मतलब। हाँ, पीछे जाकर खबर करना। और मैं 6 घंटे तक नहीं आया।
6 घंटे 6 घंटे आप लोगों के गए, बीच पहुंचे? लोगों देखने के बाद दृश्य वर्णन पहले करना पहले घूम संभव के आपने देखा होगा। और संभव ही नहीं है वर्णन करना, मतलब याद करके कलेजा अच्छा, कुछ कांपता है। लोगों ने तो आप पर भी आक्रोश जताया होगा, वर्दी से जो लोगों के प्रति वह भाव होता है कि दुश्मनी होती है, वर्दी से घृणा होती मैं है। बता रहा हूं कि दूसरा कोई एसपी रहता तो वहां काट देते लोग पीस पीस। माइक पर बोल रहा हूं, सुनेंगे, सुन रहे होंगे हाँ, लोग। सुन रहे होंगे, सुनेंगे लोग। दूसरा कोई एसपी रहता तो पीस पीस काट देते, नेता को पीस पीस काट देते। इतना आक्रोश था, खौल रहे थे लोग। लेकिन मैं जहानाबाद लोगों को प्रणाम करता हूं, किसी ने मुझको कुछ नहीं कहा। मुझे याद है, हमको देख करके सब रोने लग गए। वाह, हम भी बैठ गए, 6 घंटा बैठे रहे ऐसे ही। क्या किया जाए? हमने कहा आपको जो करना करिए, हम कुछ करवाने थोड़े आए, हम तो आपके पास आ गए हैं। 6 घंटे के बाद धीरे धीरे, अब तो रात की घटना, पूरी रात बीत चुकी है, पूरा दिन बीत चुका है, दूसरे दिन शाम होने वाली है, तो लास्ट में बदबू हो जाएगी ना। तब लोगों ने कहा कि क्या किया जाना चाहिए। हमने कहा, अच्छा, नारा वारा लोग लगाते थे? नारा फिर वारा आप- लगा, मैं गया तो शांति हो गई। अच्छा, और इधर घबराहट हो गई, कलेक्टर एसपी जितने बाहर थे ये तो सब घबरा गए कि जाकर क्या हो गया, कुछ पता नहीं, इसको मार दिया कि काट दिया कि क्या कर दिया, क्या हुआ। मतलब आशंका तो यह प्रबल हुई होगी कि 6 घंटे पहले आईपीएस गया, किसी की बात माना नहीं, जो इसके अंगरक्षक थे वो गाड़ी लेकर के वापस आ गए। इसका कहीं कोई अंगरक्षक, कोई सिपाही, कोई गार्ड मेरे साथ नहीं गया। और मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था। हाँ। अकेला गया। तो अब इन लोगों ने मान लिया होगा कि काम खत्म हो गया है। नहीं, बहुत बेचैनी थी, क्या किया जाए, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। भाई, सामान्य कुछ लोग सिपाही, बोल रहे थे जान तो सभी की प्यारी होती है, सबका महत्व होता है, लेकिन सिपाही, प्रधान, आरक्षी, दरोगा मारा जाए, यहाँ तक तो समझ में आता है। एक आईपीएस अगर ऐसी घटना में शिकार हो जाए, यह बहुत बड़ी घटना। तो लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी थी कि हुआ क्या। जी। कुछ लोग बोले नहीं वो बात कर रहे हैं, कुछ लोग समझदार लोग थे, वो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात होती तो तुरंत हल्ला हो जाता, शोर होता। तो शोर हल्ला बंद हो गया मेरे जाने के बाद। जी। अंत में मैंने ही लाश उठवाने के लिए तैयार किया। कोई नेता नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, कोई वहाँ का एसपी नहीं, कोई स्थानीय प्रशासन नहीं। मैंने कहा कि आप इंक्वेस्ट कराने दीजिए, लाश उठाने दीजिए। हाँ, वो भी 6 घंटे के बाद। आप लोग समझाने में सफल हुए होंगे कि समझाना अगर नहीं evidence- पड़ा। अच्छा, समझाना नहीं पड़ा। आपके जाने के बाद 6 घंटे तक, तुरंत बाद नहीं, 6 घंटा तो मैं भी बैठा। खुद लोग पूछे कि अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। हमने कहा इंक्वेस्ट करवाइए, लाश को। मतलब दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, इनसे सिफारिश नहीं करेंगे, यह लोग ही हमसे ये कहें खुद बोले हैं। और यह मान लें कि यह हमारा है, हमारे लिए आया है। तो हम क्या, हम तो निरपेक्ष थे। जी, हमको तो बातें के नरसंहार से भी उतना ही दुख हुआ था, उतनी ही वेदना हुई थी। जी, लेकिन उसमें फर्क यही था कि गोलियां मारी गई थी जी, और यहाँ गणासा से काटा गया था। ये दृश्य नृशंस। बड़ा ही नृशंस था। तो दुख यहाँ भी, दुख वहाँ भी। कोई भी मरे तो हमको दुख होता है, क्योंकि हम बड़े भावुक आदमी हैं। और मैं सोचता था कभी स्थिति बदलेगी। लेकिन एक बात आप मान लीजिए, नीतीश कुमार को आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, प्रेम करते हो, नफरत करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, चाहे विरोध करते हो, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बिहार में बदलाव आया है। जी, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये मार काट बंद हुई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये नरसंहारों का दौर थमा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही अपहरण का बाजार बंद हुआ है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आप समझिए कि लोग अपने घरों से निर्भीक होकर निकलना शुरू किए हैं। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बिहार के शहरों में 10 बजे तक बाजार खुलने लगे हैं, नहीं तो 6 बजे बाजार बंद हो जाते थे। इतना तो मानना पड़ेगा, कहना ये पड़ेगा। कोई तारीफ नहीं, मुझे क्या किसी की तारीफ करनी, मुझे किससे क्या ले, लेकिन जो सच है वो आपको बोलना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बाद अपहरण बंद हुआ, नीतीश कुमार के आने के बाद नरसंहार बंद हुआ, नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में अमन चैन बहाल हुआ। ऐसा क्या किया नीतीश कुमार ने क्या किया ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे आप पुलिस वही फोर्स, वही बता रहा हूँ, वही पुलिस बल, वही पुलिस, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, कुछ नहीं बदला।
केवल राज्य का नेतृत्व बदला और सब कुछ बदल गया, और रातों रात बदल गया। माइक पे बोल रहा हूं, टाइम नहीं लगा कि उनको ये बदलाव करने में टाइम लगा हो। जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ लिया मुख्यमंत्री का, दूसरे दिन से विधि व्यवस्था एकदम सीधे, ये चमत्कार हो क्या अनाउंस किया होगा? जैसे सेट पर आए होंगे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, अधिकारियों की मीटिंग बुलाए होंगे, सिस्टम को टाइट किया, डीजीपी को टाइट किया, सबको टाइट किया, किसी कीमत पर ये सब नहीं चला। कुछ स्लोगन उनका बताइए जो उनका रहा हो। जो उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल में काम करते हैं, वो काम करना जानते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते वो स्लोगन नहीं देते हैं, वो हमारे जैसे लोग देते हैं, स्लोगन देने वाले नहीं। बोले कि हम शांति चाहते हैं, विधि व्यवस्था ठीक चाहते हैं, आप लोग करिए। तो अच्छे लोगों को पोस्टिंग दिया होगा, जिले में तैनाती और मंडल पर तैनाती अच्छे लोगों को किया होगा। मैं तो कहता हूं कि जो बुरे लोग थे ना, पहला मुख्यमंत्री का उनका जो दौर था, जो बुरे वो भी अच्छे हो गए। अच्छा, अरे सत्ता में बैठा हुआ मुख्यमंत्री जो चाहेगा और स्पष्ट निर्देश दे देगा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। बिहार की पुलिस आज भी बहुत सशक्त है, एक एक सिपाही, एक एक दरोगा, ठीक है लोग कहते हैं घुसखोरी है, चोरी है, वो कहाँ नहीं है, सब जगह होगी, लेकिन जब चैलेंज कोई आता है तो हमारा बिहार का एक एक सिपाही, एक एक दरोगा, एक एक इंस्पेक्टर, एक एक डीएसपी, एक एक एसपी, एक एक पदाधिकारी जिस दक्षता के साथ, जिस निष्ठा के साथ जूझते हैं और समस्या को सुलझा लेते हैं, दूसरी जगह इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और वही सिपाही, वही पुलिस, वही थानेदार, उसी एसपी ने, उसी कलेक्टर ने ये चमत्कार करके दिखाया। एक भी बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ओथ लेने के बाद एक भी नरसंहार हुआ हो, अपहरण का उद्योग नहीं रुक गया हो, बाजार खुलने नहीं शुरू हो गए हो, लोग सोने लगे चैन से अपने घरों में जी। रात में, चाहे वो दलित हो चाहे सवर्ण हो, सोने लगे। नहीं कोई सोता था हमारा, हम लोग भी नहीं सो पाते थे रात रात, कहाँ नरसंहार हो जाए, कहाँ